एक बार दो स्त्रियां एक बच्चे के लिए झगड़ रही थीं। प्रत्येक स्त्री यह दावा कर रही थी कि वही उस बच्चे की असली मां है। जब किसी तरह झगड़ा नहीं सुलझा तो लोगों ने उन दोनों को न्यायाधीश के सामने पेश किया। न्यायाधीश ने ध्यानपूर्वक दोनों की दलीलें सुनी। न्यायाधीश के लिए भी यह निर्णय करना मुश्किल हो गया कि बच्चे की असली मां कौन थी। न्यायाधीश ने बहुत सोच विचार किया। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़ा दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का आदेश सुनकर उनमें से एक स्त्री ने धाड़ मारकर रोते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, दया करो सरकार। भले ही यह बच्चा इसी स्त्री को दे दो, लेकिन मेरे लाल को जिंदा रहने दो। मैं बच्चे पर अपना दावा छोड़ देती हूं। पर दूसरी स्त्री कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप यह सब देखती रही। अब चतुर न्यायाधीश को मालूम हो गया था कि बच्चे की असली मां कौन है। उसने बच्चा उस स्त्री को सौंप दिया जो उस पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार थी। उसने दूसरी स्त्री को जेल भेज दिया। शिक्षा, सच्चाई की सदा विजय होती है। एक बार दो स्त्रियां एक बच्चे के लिए झगड़ रही थीं। प्रत्येक स्त्री यह दावा कर रही थी कि वही उस बच्चे की असली मां है। जब किसी तरह झगड़ा नहीं सुलझा तो लोगों ने उन दोनों को न्यायाधीश के सामने पेश किया। न्यायाधीश ने ध्यानपूर्वक दोनों की दलीलें सुनी। न्यायाधीश के लिए भी यह निर्णय करना मुश्किल हो गया कि बच्चे की असली मां कौन थी। न्यायाधीश ने बहुत सोच विचार किया। आखिरकार उसे एक उपाय सूझा। उसने अपने कर्मचारी को आदेश दिया, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़ा दोनों स्त्रियों को दे दो। न्यायाधीश का आदेश सुनकर उनमें से एक स्त्री ने धाड़ मारकर रोते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, दया करो सरकार। भले ही यह बच्चा इसी स्त्री को दे दो, लेकिन मेरे लाल को जिंदा रहने दो। मैं बच्चे पर अपना दावा छोड़ देती हूं। पर दूसरी स्त्री कुछ नहीं बोली। वह चुपचाप यह सब देखती रही। अब चतुर न्यायाधीश को मालूम हो गया था कि बच्चे की असली मां कौन है। उसने बच्चा उस स्त्री को सौंप दिया जो उस पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार थी। उसने दूसरी स्त्री को जेल भेज दिया। शिक्षा, सच्चाई की सदा विजय होती है।